बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 3.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन गिवन होंगे वो 12 आवर्स वाले टाइम में गिवन होंगे, यानी कि टाइम के साथ पीएम और एएम होगा। तो सबसे पहले हम इस टाइम को कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स वाले टाइम में। इस टाइम में पीएम और एएम का कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है जी। 24 आवर्स वाले टाइम में पीएम और एएम साथ नहीं लगता। जब 24 आवर्स वाले टाइम में हम कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 24 आवर वाले टाइम में कन्वर्ट क्यों करेंगे? ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके आंसर को फिर हम अगेन जो है 12 आवर्स वाले टाइम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। ये करेंगे हम प्रोसेस। तो पहला आप ये अपने माइंड में रख लें। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आप 12 आवर्स वाले टाइम को 24 आवर्स में और 24 आवर्स वाले टाइम को 12 आवर्स वाले टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये काम हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये नहीं किया, ये नहीं समझा, तो ये समझ लें ताकि आपके लिए वो आसानी हो। इसके बाद नंबर 3 हमारे पास ये 3 चीज़ें होंगी: अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम। अराइवल टाइम मीन पहुंचने का वक़्त, ठीक है, स्टॉप, जिस टाइम गाड़ी ने स्टॉप किया। और रवानगी का वक़्त यानी कि डिपार्चर टाइम, जिस टाइम कोई चीज़ रवाना हुई हो, ठीक है जी। और जर्नी टाइम यानी कि सफ़र का दौरानिया, सफ़र का वक़्त, ठीक है जी, कितने घंटे उसने सफ़र किया, यानी कि उसकी जो मुद्दत जो है टाइम सफ़र की, वो जर्नी टाइम कहलाएगी, ठीक है जी। अब इन तीनों का जो है ये फार्मूला है, ठीक है। आपने ये तीनों फार्मूलाज याद करने हैं, ये आपके सामने है। अगर आप ये एक फार्मूला याद कर लें तो इसी से ये दोनों फार्मूले बने हैं। लेकिन डिपार्चर टाइम के लिए आप जर्नी को यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और जर्नी टाइम के लिए आप डिपार्चर को यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें, यानी कि फर्स्ट के प्रोसेस आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, सेकंड कि 12 आवर्स को 24 आवर्स, 24 आवर्स को 12 आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थर्ड आपको ये तीनों फार्मूलाज आने चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें जी। A bus starts traveling at 6:15 a.m. and stops at 8:50 p.m. Find the journey time। हमने यहाँ पर फाइंड करना है जनरली टाइम, ठीक है जी। तो आपके माइंड में फ़ौरन ये फार्मूला आ जाना चाहिए कि जनरली टाइम का फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। अब देखें, बस ने ट्रैवल स्टार्ट किया 6:15 AM, यानी कि ये डिपार्चर टाइम है, मतलब इस वक्त बस रवाना हुई। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 6:15 AM, ठीक है जी। और स्टॉप्स एट 8:50 PM, यानी कि इतने बजे जो है बस वहाँ पर पहुँची। कहाँ पर? ये अराइवल टाइम में आएगा 8:50 PM। अब देखें, ये टाइम हमें गिवन है 12 आवर्स में। इसे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स में। तो इसके लिए देखें, डिपार्चर टाइम को हम कन्वर्ट करते हैं 6:15, इसके साथ लगा हुआ AM। जब टाइम के साथ AM लगा हुआ हो तो आप सिंपल AM रिमूव कर दें, तो ये जो टाइम है ये 24 आवर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अराइवल टाइम में देखें जी 8:50, और ये साथ लगा हुआ PM। जब PM लगा हुआ हो तो हम इसमें 12 आवर्स ऐड करेंगे, यानी कि 8:50 में 12 आवर्स हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, ये हमारे पास 20, 50, ये हमारे पास 24 आवर्स में ये टाइम कन्वर्ट हो गया है। याद रखें, जब भी टाइम के साथ AM लगा हुआ होगा
तो हम सिंपल AM रिमूव कर देंगे तो 24 आवर्स में ये टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर टाइम के साथ PM लगा हुआ हो तो उसमें हम सिर्फ 12 आवर्स ऐड कर देंगे तो ये टाइम 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों टाइम 24 आवर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में देखें, आप फार्मूला जानते हैं कि अराइवल टाइम में से हमने डिपार्चर टाइम माइनस करना है। तो अराइवल टाइम आपके पास ये है, ये यहाँ पर राइट करेंगे। आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि अराइवल टाइम, ठीक है जी, 8:50 सॉरी ये 20 है। सोल्यूशन में आप ये वाला टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये क्या है जी, 20:50 और माइनस करना है डिपार्चर टाइम को 6:15 तो आपके पास आ जाएगा जनरल टाइम। अब देखिए 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 यहाँ पर रिमाइंडर 4 माइनस 1 3। उसके बाद ये 20 है, -6 14। तो उस बस ने जितना सफ़र किया ये बताना है। जनरल टाइम होगा 14 आवर्स एंड 35 मिनट्स, ये है जनरल टाइम। इसके साथ PM और AM नहीं आता क्योंकि ये टाइम की क्वांटिटी है, टाइम नहीं है, ठीक है जी। यही हमने फाइंड करना था इसका जनरल टाइम, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 2 की स्टेटमेंट देखें जी। अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM। अली जो है सुबह 8 बजे रवाना हुआ घर से और 8:30 बजे वो स्कूल पहुंचा। ही रिमेंड एट स्कूल फॉर 5 hours 15 minutes। वो 5 घंटे 15 मिनट स्कूल में रहा। व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल। हमने ये बताना है कि वो कितने बजे स्कूल से रवाना हुआ, स्कूल से गया, यानी कि स्कूल कितने बजे बंद हुआ। हाउ मच टाइम ही रिमेंड आउटसाइड द होम, और टोटल वो कितना टाइम घर से बाहर रहा, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट कर लेते हैं। देखें जी, गिवन क्वेश्चन में है कि उसने घर कितने बजे छोड़ा, वो हमारे पास है जी 8 AM, ठीक है जी। अराइव स्कूल कितने बजे पहुंचा, 8:30 AM। अब इन दोनों टाइम को 24 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के साथ AM है तो सिर्फ हम AM रिमूव कर देंगे, ये दोनों टाइम 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब रिमेंड एट स्कूल, ये टाइम गिवन है कि 5 hours एंड 15 minutes, इतने टाइम वो कॉलेज या स्कूल में रहा, ठीक है जी। ही गेट ऑफ फ्राम स्कूल, वो स्कूल से कितने बजे वापस आया, यानी कि स्कूल कितने बजे क्लोज़ हुआ। तो इसके लिए आप देखें, बात को समझें कि 8:30 पर वह स्कूल एंटर हुआ, ठीक है जी, स्कूल दाखिल हुआ और इतने घंटे वह स्कूल में रहा, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास स्कूल का वो टाइम आ जाएगा कि जिस वक्त वो स्कूल से वापस आया, ठीक है जी। तो ये आवर्स और ये हमारे पास मिनट्स। फर्स्ट देखें जी, 8 बजकर यानी कि 8:30 मिनट वो स्कूल एंटर हुआ और इतने घंटे वो स्कूल में रहा, यानी कि 5 और 15 मिनट। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा कि जिस टाइम वो गेट अप हुआ फ्रॉम स्कूल। अब इन दोनों को करेंगे हम ऐड, क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड करना है। ये आ जाएगा 5 4 और ये हमारे पास 8 + 5 13, ठीक है जी। यानी कि 13 hours 45 मिनट इस टाइम पर स्कूल जो है वो स्कूल से गेट ऑफ हुआ, ठीक है जी। अब जो गिवन टाइम था ये 12 आवर वाला टाइम था, हमने इसको 24 आवर में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 13 hours 45 मिनट्स। तो हमारा ये आंसर होगा, तो हम इस आंसर को कन्वर्ट करेंगे 12 आवर्स वाले टाइम में।
ये देखें, सॉल्व करने के बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो हम PM और AM में अगेन कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब ये टाइम हमारे पास 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक हो तो हमने सिर्फ 12 माइनस करना होता है, यानी कि 13 आवर्स 45 मिनट्स, इसमें से हमने माइनस करना है 12 आवर। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 45, 13 माइनस 12 1। और जब हम माइनस करेंगे 12 को तो इस टाइम के साथ ये टाइम क्योंकि कन्वर्ट हो गया है 12 आवर्स वाले टाइम में, तो 1:45 PM ये इसका आंसर है। ही गेट अप फ्राम स्कूल 1:45 PM, यानी कि दोपहर 1:45 पर स्कूल की छुट्टी हुई। ठीक है जी। इसके बाद एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। सेकंड जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है जी, टोटल टाइम ही स्पेंड आउटसाइड होम। ठीक है जी। ये अमल आपने यहाँ पर करना है। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट राइट की हुई थी ऑलरेडी, तो आपने ये आगे राइट करके ये काम आपने यहाँ पर करना है। ठीक है जी। अब देखिए, हमने ये बताना है कि टोटल टाइम जो उसने घर के बाहर गुजारा वो कितना है। तो ये फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस टाइम वो स्कूल से वापस आया उस टाइम में से आपने जिस टाइम में वो घर से रवाना हुआ वो माइनस कर दें, तो आपके पास ये आउटसाइड होम जो टाइम होगा वो आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि जनरली कौन सी जी, कि जब वो घर से रवाना हुआ स्कूल पहुंचने तक उसको हाफ आवर यानी कि 30 मिनट लगे, तो 30 मिनट आप यहाँ पर फाइंड भी कर सकते हैं कि 8:30 माइनस 8, तो आपके पास 30 मिनट आ जाएंगे। 30 मिनट आपके पास ये टाइम है, मिनट है कि जो उसको सफ़र में लगा स्कूल पहुंचने तक। उसके बाद वो 5 घंटे 15 मिनट स्कूल में रहा। 5 घंटे यानी कि 5 आवर एंड 15 मिनट्स वो स्कूल में रहा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड आप कैसे करेंगे जी, कि 5 मिनट्स इसमें हमने ऐड करने हैं 30 मिनट, तो 45 एंड 5 आवर्स, तो टोटल टाइम 5 आवर्स 45 मिनट्स वो घर से बाहर रहा। ठीक है जी, 5 आवर्स 45 मिनट्स। और अगर आप 13 आवर्स 45 मिनट्स में से 8 माइनस करें तब भी आपके पास यही आंसर आएगा कि 5 आवर 45 मिनट्स वो घर से बाहर रहा। इसके दो आंसर हैं, एक ये है जी कि वो कितने बजे स्कूल से गेट ऑफ हुआ, और दूसरा ये है कि टोटल वो कितना टाइम घर से बाहर रहा। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जगह कम होने की वजह से कुछ मुश्किल पेश आई, आपने स्पेस के साथ राइट करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM, 4:50 पर शाम को सलमान ने अपना सफ़र स्टार्ट किया। ट्रैवल्ड फॉर 8 आवर, और 8 घंटे उसने सफ़र किया। व्हेन डिड ही फिनिश ही सफ़र, हमने बताना है कि उसने अपना जर्नी कितने बजे ख़त्म किया। ठीक है जी। और उस टाइम को हमने राइट आंसर इन 12 आवर एंड 24 आवर्स दोनों फॉर्मेट में राइट करना है। ठीक है जी, 12 आवर वाले में भी और 24 आवर्स वाले में भी। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। देखें जी, गिवन डाटा में जो हमारे पास स्टार्टेड टाइम है कि जिस टाइम में उसने अपना सफ़र स्टार्ट किया उसे हम कहते हैं डिपार्चर टाइम। ठीक है जी, यानी कि रवानगी का वक़्त वो है 4:50 PM। और जबकि जनरली टाइम वो हमें गिवन है 8 आवर और अराइवल टाइम हमने करना है फाइंड। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम गिवन टाइम को 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे। ये 7 टाइम के PM है, तो इट मीन हमने इसमें 12 ऐड करना है। 4:50 में 12 आवर्स हमने करने हैं ऐड, तो हमारे पास ये टाइम कन्वर्ट हो जाएगा 24 आवर में। तो ऐड करें जिसको 0 + 0 0, 5 + 0 5, 6 + 2 4 + 2 6 और ये 1, यानी कि 1650।
ये हमारे पास आ गया जी डिपार्चर टाइम। जनरली टाइम 8 आवर्स हमें गिवन है, जबकि हमने फाइंड करना है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का फार्मूला क्या है जी? अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम प्लस जनरली टाइम, यानी कि इन दोनों को हमने करना है ऐड। तो डिपार्चर टाइम हमारे पास ये है 1650 और हमारे पास जनरली टाइम 8 आवर है, 8 आवर। ठीक है जी, इन्हें करेंगे ऐड तो हमारे पास अराइवल टाइम आ जाएगा। तो ऐड करें 0 5, ये हो जाएगा 14, 1 कैरी 1 + 1 2, 24 50। तो ये हमारे पास वो टाइम आ गया है कि जिस टाइम में उसने अपना जनवरी ख़त्म किया। ठीक है जी, ये 24 घंटे 50 मिनट। तो इसे हमने 12 यानी कि 24 आवर और 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारे पास 24 आवर के फॉर्मेट में है। ठीक है जी, तो इसको आप 24 50 मिनट भी राइट कर सकते हैं और 00 50 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि 24 आवर होते हैं तो एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, तो 24 इसमें से जब माइनस करेंगे तो 50 मिनट बनेंगे। ठीक है जी, इसके बाद इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 12 आवर वाले में की फॉर्म में, तो इसे माइनस इसमें से हम 24 50 में से हम माइनस करेंगे 12 आवर। जब 12 आवर माइनस करेंगे तो 12 50 आंसर आएगा, यानी कि 12 50। अब जब हमने 24 आवर को 12 आवर में कन्वर्ट किया और -12 किया तो यहाँ पर PM आएगा। ठीक है जी, तो इसका एक आंसर हमारे पास ये है, ये भी राइट कर सकते हैं आप, ये भी राइट कर सकते हैं। और जबकि दूसरा 12 आवर्स वाला टाइम वो हमारे पास ये है, ये इसके दो आंसर है। ठीक है जी, ये फॉर्मेट है 24 वाली और ये फॉर्मेट है 12 आवर वाली, दोनों फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर। अहमद जो है वो एक्सपो सेंटर जो है सुबह 9 बजे पहुंचा। ठीक है जी, और उसने लेफ़्ट किया बुक फेयर को 3:40 पर शाम को। ठीक है, तो हमने ये बताना है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर। हमने ये बताना है कि उसने वहाँ पर कितना वक्त गुजारा। ये हमारे पास है जी डिपार्चर टाइम और ये हमारे पास है अराइवल टाइम। हमने ड्यूरेशन बुक फेयर की ड्यूरेशन फाइंड करनी है कि वहाँ पर उसने कितना वक्त गुजारा। देखें जी, गिवन डाटा में हमारे पास है कि ही रीच्ड एक्सपो सेंटर 9 AM। ही लेफ्ट बुक फेयर 3:40 PM। अब सबसे पहले इस गिवन टाइम को हम 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम के साथ अगर AM हो तो सिंपली आप AM रिमूव करते हुए राइट करेंगे, ये 24 आवर में कन्वर्ट हो गया। जब टाइम के साथ PM हो तो हम इसमें 12 आवर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, 15। तो ये टाइम हमारे पास 15 आवर्स 40 मिनट, यानी 15:40 पर उसने बुक फेयर को लेफ़्ट किया। ठीक है जी, अब देखें हाउ मच टाइम स्पेंड एट बुक फेयर, यानी कि हमने वहाँ का दुरानिया जनरली टाइम फार्मूले के मुताबिक फ़ाइंड करना है। देखें जनरली टाइम का जो फार्मूला है अराइवल टाइम, यानी कि जिस टाइम में वो वापस आया। ठीक है जी, उसने लेफ़्ट किया बुक फेयर को, माइनस करना है जब वहाँ पर वो पहुँचा, यानी कि रीच्ड टाइम। तो यानी कि लेफ़्ट टाइम जो हमारे पास है 15 और 40 मिनट। अब यहाँ पर ये राइट भी कर लें कि ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं। इसमें से हमने ये माइनस करना है 9, तो इसको माइनस करें जी, 0 - 0 0
4 माइनस 0 4 एंड 5 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 कर लेंगे। 15 माइनस 9 6। तो ये हमारे पास वो टाइम आ गया है कि जितना टाइम उसने बुक फेयर पर गुजारा, यानी कि 6 आवर और 40 मिनट्स। यही हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। रिहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 आवर 40 मिनट विच एंड एट 3:45 PM। रिहान जो है ऑनलाइन लेक्चर लेता है, उसका दुरानिया है 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट का उसने ऑनलाइन लेक्चर लिया और लेक्चर जो है 3:45 पर शाम को एंड हुआ। व्हाट डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर। हमने स्टार्ट टाइम बताना है कि उसने वो लेक्चर कितने बजे स्टार्ट किया होगा। तो सिंपली है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो स्टार्ट टाइम आ जाएगा। देखें जो गिवन डाटा में हमारे पास है कि ऑनलाइन लेक्चर टाइम जो उसका टाइम है 1 आवर 40 मिनट है। लेक्चर एंड होता है 3:45 पर PM पर। ठीक है जी, हमने लेक्चर स्टार्ट टाइम बताना है कि लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन में आप इस PM को 24 आवर में कन्वर्ट करें तब भी ठीक है, अगर ऐसे ही आप इसको माइनस कर दें फिर भी क्वेश्चन का आंसर ठीक आएगा। ठीक है जी, तो हम इसको ऐसे ही माइनस करते हैं। तो जितने बजे लेक्चर एंड हुआ इसमें से वो टाइम माइनस करेंगे कि जितना टाइम लेक्चर के दौरान लगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट टाइम आ जाएगा। तो 3 घंटे 45 मिनट ये है टाइम PM। ठीक है जी, अब इसमें से जो टाइम लेक्चर में लगा वो माइनस करेंगे, यानी कि 1 आवर 40 मिनट्स। तो माइनस करें जी, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 1 2, यानी कि 2:05 पर, और ये PM साथ आएगा। ठीक है जी, यानी कि इतने बजे वो लेक्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, इतना दौरानिया है तो इतने बजे एंड हुआ है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करना थी, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। उस्मान वेंट टू चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे। ही रिटर्न्ड एट 11:25 AM। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर। उस्मान संडे को एक चैरिटी प्रोग्राम पर 9:50 पर गया और 11:25 पर वापस आ गया। तो हमने दौरानिया बताना है कि वहाँ पर उसने कितना टाइम स्पेंड किया। ठीक है जी, अब यानी कि इस टाइम में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइम स्पेंड आ जाएगा कि उसने वहाँ पर कितना टाइम गुजारा। तो देखें जी, गिवन डाटा हमारे पास है। ही वेंट एट चैरिटी प्रोग्राम ऑन संडे 9:50 AM। ही रिटर्न फ्राम देयर 11:25 AM। तो हमने स्पेंड्स टाइम बताना है। तो सिंपली आप इसे 24 आवर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर ना करें ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए देखिए स्पेंड टाइम आपने क्या करना होगा, जितने बजे वहाँ से वो वापस आया उसमें से आपने वो टाइम माइनस करना है कि जितने बजे वहाँ पर पहुँचा। तो यानी कि इसमें से हम आप यहाँ पर आवर्स और मिनट भी राइट कर दें, ये आवर्स और ये मिनट्स। ठीक है जी, यानी कि 11:25 9:50 इसको हम करेंगे माइनस 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 5 हम नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ से 1 आवर यहाँ लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। जब यहाँ से 1 आवर 1 घंटा यहाँ आएगा तो यहाँ पर बचेंगे 10 घंटे, और यहाँ पर 60 मिनट। 60 को जब हम ऐड करेंगे 25 में तो ये 85 हो जाएगा। 85 माइनस 50 करें तो हमारे पास आएगा 35। तो यहाँ पर बचेगा 35। ठीक है जी, 60 ये 25 ये बन जाएगा 85। 85 में से अब हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 35। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 10 आवर। 10 माइनस 9 1 आवर। अब वहाँ पर उसने जो टाइम गुजारा वो है 1 आवर 35 मिनट्स। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें।
मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।